नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक और नई वैकेंसी को लेकर के, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई हुई है। तो आइए इसी को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेट को लेकर के कि कौन सा डेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो डेट थी वो कितनी थी, 21 जनवरी 2023 थी स्टार्टिंग डेट, लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से इसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब कितना इसका डेट है, अब इसका डेट 28 जनवरी 2023 से लेकर के 17 फरवरी 2023 का डेट है। यानी कि आप इस फॉर्म को 28 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक फिलअप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई इसके डेट को लेकर के। स्टार्टिंग डेट है 28 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 17 फरवरी। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, पे स्केल को लेकर के, इन सब को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट क्या है, पोस्ट आपका है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये क्या किए हैं, दो पोस्ट पर वैकेंसी निकाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट को लेकर के और मल्टी टास्किंग स्टाफ को लेकर के। ठीक है, आपको मैंने बोल दिया कि 28 तारीख से लेकर के 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली बात की। देखिए यहाँ आपको दे दिया गया है, जो अगरतला है वहाँ पर क्या है, आपकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव है उसके लिए 11 पोस्ट है, और जो MTS है यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ है उसके लिए 2 पोस्ट है। यानी यहाँ पर सभी को दे दिए। ठीक है, अगरतला के लिए अलग दे दिया गया है, अहमदाबाद के लिए अलग दे दिया गया है, अजवाई के लिए अलग दे दिया गया है, सबके अलग अलग दे दिया है। ठीक है, अगर आप अगरतला से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको ये सब लैंग्वेज, इन सब में से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में क्या दिया गया है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 37 पोस्ट है, सॉरी 37 पोस्ट है, और जो आपका MTS उसके लिए 4 पोस्ट है। लेकिन अगर आप अहमदाबाद से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको गुजराती या फिर कुच्ची आपको आनी चाहिए। तो ये आपको सारे दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, और अगर आप देहरादून से अप्लाई करते हो तो देहरादून का यहाँ पर दे दिया गया है 11 पोस्ट क्या है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, और 2 पोस्ट क्या आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सारे आपको दे दिए गए हैं, आपको जहाँ से भरना है आप वहाँ से भर सकते हो। यहाँ रांची का भी दे दिया है, देख लीजिए, रांची का भी दे दिया है। अगर आपको संथाली, मुंदरी, ओरान ये सब लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ से भी भर सकते हो, रांची से भी भर सकते हो। और आपको दे दिया है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है, और आपका MTS के लिए 2 पोस्ट है। तो आप इसे देख लेना है फ्रेंड्स कि आपको कहाँ से भरना है। अब बात करते हैं इसके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड, ये आपकी नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस है आपका, यानी कि सेंटर की वैकेंसी है फ्रेंड। दूसरी बात करते हैं पे स्केल को लेकर के कि पे स्केल कितना है। तो पे स्केल बहुत ही अच्छा है। यहाँ देखिएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको लेवल 3 की सैलरी दी जा रही है। सैलरी कितनी है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज़ है फ्रेंड। ठीक है, ये आपको सैलरी दी जा रही है। 69,100 इसकी लास्ट सैलरी है। और वही MTS को लेकर के बात करें तो लेवल 1 की सैलरी दी जा रही है 18,000 से लेकर के 56,900 तक की इसकी सैलरी दे दी जाएगी।
अगला इसका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 10th पास। और दूसरा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जहाँ से भी से अप्लाई करते हो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तीसरा है इसके लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था कि अगर आप रांची से फिलअप करते हो तो रांची से रिलेटेड जो लैंग्वेज दी गई है उसमें से आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 10th पास भी होना चाहिए, आपके पास जहाँ से आप इसे अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और तीसरा वहाँ की आपको एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ये तीनों क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तीसरा दिया हुआ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस वर्क में आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको वरीयता दी जाएगी फ्रेंड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर होता है एक्सपीरियंस तो आपको क्या है, वरीयता दी जाएगी, आपको ज़्यादा आगे रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के कि एज लिमिट क्या है। तो यहाँ देखिए 18 से लेकर के 25 साल तक इसकी एज लिमिट है ऑन क्लोजिंग डेट। क्या है, ऑन क्लोजिंग डेट, एंड जो क्लोजिंग डेट आपका है 17 फरवरी शायद है, हाँ 17 फरवरी है, वो उस डेट तक अगर आपकी एज 25 साल तक होती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको छूट तो दी जाती, पता ही है आपको कि जो SC ST है उनको 5 साल की छूट दी जा रही है, जो OBC है उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। ये आपको सारे उस छूट यहाँ पर दे दी गई है, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हो वहाँ आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका टायर 1 होगा जो कि कॉमन है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए, और दूसरा आपका MTS के लिए, यानी दोनों पोस्ट के लिए टायर 1 कॉमन है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे पर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, तीसरा आपका न्यूमेरिकल होगा और रीजनिंग होगा, चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और पांचवा आपका जनरल स्टडीज होंगे। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितना मार्क्स होगा, टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, और टाइम कितना मिलेगा, तो 1 घंटा आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये भी लिखा है नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। दूसरी बात करते हैं टायर 2 के लिए, जो कि कॉमन है, यहाँ लिख दिया कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव एंड MTS। यहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है पैसेज का 500 वर्ड में। ठीक है, फ्रॉम लोकल लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्या है, 40 मार्क्स के होंगे, और आपको 1 घंटा इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि टायर 1 और टायर 2 क्या है, दोनों के लिए सेम है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी सेम है और MTS के लिए भी सेम है। अब बात करते हैं अगले, क्या लिखा है, पार्ट ऑफ टायर 2 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ओनली। यानी ये जो तीसरा जो है ना, ये आपका क्या, बस सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। क्या दिया गया है, स्पोकन एबिलिटी। ठीक है, यानी आपका एक इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। और तीसरा आपका है टायर 3 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव ओनली। इसमें आपका वही लिखा हुआ है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि कितने मार्क्स का होगा, आपके 50 मार्क्स का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनके तो 4 होंगे, 1 2 3 4, लेकिन जो आपके MTS के लिए अप्लाई करेंगे वो उनके लिए 2, बस टायर 1 और टायर 2, ये बस 2 होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के लिए, तो कट ऑफ भी दे दिया गया है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अंडर रिजर्व के लिए 35 है, OBC के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है, EWS के लिए 35 है, ये आपको दे दिए गए हैं, कट ऑफ दे दिए गए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएँ, आपका रैंक ज़्यादा ऊपर बने। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दिया गया है कि क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट दिया गया है आप यहाँ पर जाकर के इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला आपका है एग्जामिनेशन फ़ी कि एग्जामिनेशन फ़ी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन फ़ी ₹50, रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चेंजेस ₹450 एंड टू बी पेड एज अंडर। देखिए जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको उनके लिए तो 450 रुपये फ़ी रखी गई है, लेकिन जो SC ST है और जो वुमेन है, जो महिला कैंडिडेट है, उनके लिए 50 रुपये फ़ी रखी गई है। यहाँ भी आपको आरक्षण दिया जा रहा है, जो SC ST है या जो महिला है उनको मात्र 50 रुपये यहाँ की फ़ी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको मैंने एक नए वैकेंसी को लेकर के बताया, उसकी अपडेट दी। अगर आपको इसी तरह की अपडेट पानी हो और इन्फॉर्मेशन पानी हो तो हमारे चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम में आया हो, आपके हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।